सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटू के अहमद। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से लेकर माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर्स अगो एपिसोड 27। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। काफ़ी सारे बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम 7K के बहुत ज़्यादा करीब है। तो आप लोगों का शुक्रिया। अभी शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। अब तक आप लोगों ने देखा जिंग सूचिंग को बोलती है मुझे यहाँ पर भूत दिखा था। सूचिंग बोलता है कहाँ दिखा था। जिंग बोलती है तुम्हारे लैपटॉप में। सूचिंग बोलता है मैं तुम्हें उस सब चीज़ के बारे में बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो इस एपिसोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके देख सकते हो और आई बटन पे भी शो हो जाएगी। और अब आ गए एपिसोड की स्टार्टिंग में जिंग दिखाई जाती है जो कि सो के उठी हुई होती है। उसके चेहरे पे धूप पड़ रही होती है। वो कह रही होती है भूत नहीं आया था रात। सूचिंग सही बोला था, भूत जैसा कुछ नहीं होता। तभी वो दरवाजा खोलने जाती है और अपने मन में कहती है सूचिंग ने कहा था कि जब तुम प्लास्टिक करो दरवाजा खुला रखना, क्योंकि वो मुझे देखना चाहता है प्लास्टिक करते हुए, इसीलिए मैं दरवाजा खुला रखूंगी। और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है यंग हीरो अभी तक सो ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं मार्शल आर्ट की प्लास्टिक करती हूँ। और ये यंग हीरो सूचिंग को बोल रही है जिंग। अगले सीन में जिंग प्लास्टिक करने लग जाती है। वो अपने मन में सोच रही होती है मुझे इस दुनिया में रहकर अपने आप को बचाना होगा और मार्शल आर्ट की प्लास्टिक की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है सूचिंग आंखें रगड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकल रहा होता है। जिंग को देख के गुड मॉर्निंग बोलता है। जिंग सूचिंग की बिल्ली को खाना खिला रही होती है। जिंग भी सूचिंग को बोलती है सही कहा गुड मॉर्निंग। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है सूचिंग उंगाते हुए वहां से जा रहा होता है। अपने मन में सोच रहा होता है जिंग की ओर देख के ये तो अच्छा है। जिंग ने लैपटॉप में से वो अजीब सी चीजें देखना बंद कर दी, जैसे कि भूत वगैरह की वीडियो। सही वो नहीं देख रहेगी वरना उसके दिमाग में ऐसी बातें आती रहेंगी। ये तो अच्छा, उसका ध्यान कहीं और लग गया, उन बातों पर नहीं है। और वैसे भी जिंग पुरानी समय से आई है, ये किसी को पता ना चले। अगले सीन में दिखाया जाता है जिंग मुस्कुरा रही होती है बैठकर और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। सूचिंग अपने मन में कहता है ये तो अच्छा है, पुराने समय से एक लड़की आई यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। वो तो सही है, कोई लड़का नहीं आया यहाँ पर। और सूचिंग तभी अगले सीन में अपने मन में सोचने लग जाता है एक लड़के को, मतलब एक आदमी को जो कि टकला होता है। सूचिंग सोच रहा होता है जिंग की जगह अगर ये आया होता, ये लंबी दाढ़ी वाला और ये टकल वाला कंटप्पा, तो कब का यहाँ पर जो मेरे पड़ोसी है उन्होंने फोन करके पुलिस को बुला लिया होता। ये बात सोचने के बाद सूचिंग जिंग से पूछता है दांत नाचते हुए क्या तो कहा था तुमने कि तुम्हारा एक चीफ है, क्या उसकी दाढ़ी और वो क्या कंटप्पा की तरह टकला है, वो दिखने में कैसा है वैसे। ये बात बोलने के बाद सूचिंग अपने मन में सोचने लग जाता है कंटप्पा जैसे टकले आदमी को। और तभी जिंग बोलती हाँ मेरा जो चीफ है ना उसकी लंबी दाढ़ी है, वो दिखने में भी काफी ज्यादा लंबा है और टकला भी है। सूचिंग बोलता है हाँ जैसा कि मैंने सोचा था। ये सारी बातें सूचिंग सोच ही रहा होता है। तभी जिंग सूचिंग को बोलती है वैसे तुमने अभी तक अपनी दाढ़ी क्यों नहीं जमाई। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग काफी खुश होकर जिंग को बोलता है ये इसलिए मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई जंगली नहीं, इसीलिए मैंने दाढ़ी नहीं उगाई। जिंग फिर अजीब सा चेहरा बनाकर सूचिंग को बोलती है हमारे जमाने में भी पढ़े लिखे लोग होते थे, लेकिन उन लोगों की दाढ़ी फिर भी होती थी, कहीं तुम कुछ और। यही जिंग बोलती है। इतनी में सूचिंग चिल्लाते हुए बोलता है इससे आगे कुछ मत बोलना, जो बात अपने मन में रखना। मैं एक हट्टा खट्टा मर्द हूँ जो कि आम आदमी है, समझ गई। और वैसे ही मैं तुम्हें बता दूं जिंग, इस समय के जो लोग हैं ना वो दाढ़ी के लिए ट्रेजर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए तो मैं बता दूं ट्रेजर का मतलब होता है दाढ़ी काटने का सामान। ये सारी बातें बोलने के बाद सूचिंग अपने सिर पे हाथ रख के जिंग को बोलता है चलो तुम थोड़ा टाइम लो और जाके तैयार हो जाओ, क्योंकि हम बाहर जाने वाले हैं आज खाना खाने के लिए। जिंग बोलती है ठीक है। और फिर जिंग सूचिंग को अपना फोन दिखाते हुए बोलती है जो तुमने मुझे फोन दिया था वो टूट गया, मुझे ऐसा लगता है। सुबह जब मैं सो के उठी वो जल नहीं रहा था, बिल्कुल बंद था। अगर ये कुछ ज्यादा महंगा तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी जब मैं गेम खेलना सीख जाऊंगी, मतलब गेम से पैसे कमाने लगूंगी। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग बोलता है वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी और कुछ नहीं हुआ है, पावर बैंक देने का समय आ गया है अब। और फिर जिंग सूचिंग को बोलती है अच्छा तो ये फोन टूटा नहीं है ना। अगले सीन में दिखाया जाता है सूचिंग और जिंग बाहर जा रहे होते हैं। सूचिंग अपने रूम का दरवाजा बंद कर रहा होता है, वो जिंग का फोन चार्ज कर रहा होता है अपने पावर बैंक से। और फिर सूचिंग जिंग को बोलता है वैसे आज छुट्टी का दिन है, वैसे भी तुम फोन चलाना सीखना, इससे मैसेज करना सीखना और कॉल और भी चैट पर कैसे करके बात करी जाए, क्योंकि जब मैं कभी बाहर हूँ तो तुम फोन का इस्तेमाल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो, मतलब कॉल वगैरह कर सकती हो, समझ गई। और वैसे भी आगे फ्यूचर में जब तुम पैसे कमाने लगोगी तो तुम्हें ये भी देखना है मोबाइल से किस तरीके से उन पैसों का इस्तेमाल किया जाए, समझ गए, ये सब तुम्हें सीखना है। सूचिंग ये बात सुनकर जिंग बोलती है मतलब पैसों का फोन से क्या लेना देना, कैसे इस्तेमाल करना। तभी सूचिंग जिंग को फोन में एक ऐप डाउनलोड करके बताता है देखो इसे वीचैट वॉलेट बोलते हैं, तुम इसको फोन पे गूगल पे या फिर पेटीएम की तरह भी समझ सकती हो। और वैसे मैं बता दूं ये वीचैट वॉलेट है ना, इसमें भी तुम्हारा बैलेंस 0 है, मैं इसमें 100 रुपये डाल देता हूँ तुम्हारे लिए। इससे ये होगा तुम कहीं भी जाओगी तो तुम कोई भी चीज खरीद सकती हो। सूचिंग की बात सुनकर जिंग सूचिंग को बोलती है क्या मुझे ये कंफर्म बटन दबाना है जिससे कि पैसे इसमें आ जाएंगे। सूचिंग बोलता है हाँ। और फिर सूचिंग जिंग को हंसते हुए बता रहा होता है जो मैंने तुम्हें अभी पैसे दिए तुम उसको एक तरीके का उधार समझ सकती हो, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तुम मुझे वापस भी कर सकती हो।
कि सूचिंग और जिंग आगे की ओर जा रहे होते हैं, बल्कि सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है ऐसे बहुत कम लोग जिनको मैं पैसे उधार दिए हैं, मैंने किसी को दिए नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ के उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो इससे तो ये है, मैंने तो कभी किसी को पैसे उधार नहीं दिए हैं। ये सब सोचने के बाद सूचिंग जिंग को गुड का चिन्ह दिखाते हुए बोलता है ये मेरा पहली बार है जो कि मैंने किसी को पैसे उधार दिए हैं, तो उसका सही से इस्तेमाल करना। सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है ये मेरा पहली बार है, मैंने अपने से अलावा किसी को पैसे उधार दिए हैं। तभी जिंग सूचिंग को बोलती है शुक्रिया तुम्हारा यंग हीरो। तभी हमें सूचिंग के दोस्त का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर अपना स्कूटर खड़ा कर रहा होता है। तभी वो अपने कमरे के अंदर आता है जहाँ के उसके पापा बैठे हुए होते हैं। वो आके अंदर बोलता है पापा मैं घर पे वापस आ गया, और फिर वो कहता है पापा मैं वापस तो आ गया बहुत जल्दी अपना काम खत्म करके, लेकिन मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, क्या घर पे कुछ खाने के लिए रखा हुआ है जो मैं खा सकूं। तभी उसके पापा बोलते हैं अंदर किचन में खिचड़ी रखी हुई है, चाहो तुम उसको खा सकते हो अंदर जाके। फिर हमें दिखाया जाता है वो अंदर जाके डोसा बना रहा होता है खिचड़ी के साथ, और उसके पापा बोलते हैं वैसे तुमने कितने चोर पकड़े आज। उनकी ये बात सुनकर वो डोसा खाते हुए बाहर निकल के बोलता है पापा ये आप कैसी बात कर रहे हो, चोर क्या ऐसी रोड पर घूमते रहते हैं, और वैसे भी आजकल कौन चोरी करता है, आजकल तो जो भिखारी है उन्हीं को साथ समझ लो चोर, क्योंकि वो इस तरीके से भीख मांगते हैं। तो आजकल चोरों को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद भीख मांगने के लिए बैठ जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर उसके पापा बोलते हैं वैसे तुम ये क्या बात कर रहे हो कि तुमने चोर नहीं पकड़ा, सूचिंग ने एक चोर को पकड़ लिया, वो तो पुलिस भी नहीं है। फिर भी अपने पापा की ये बात सुनकर उसको बहुत ज्यादा झटका लग जाता है सूचिंग के दोस्त को। वो बोलता क्या कहा पापा आपने अभी। तभी वो ब्रेड खा रहा होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसके पापा बोलते हैं सूचिंग का पापा मुझे मिला था, वो बोल रहा था सूचिंग ने एक चोर को पकड़ा जिसको कि उसने बहुत मारा और फिर उसको जाने दिया। ये बात सुनकर सूचिंग के दोस्त को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपना खाना साइड में रखते हुए मैसेज करते हुए गुस्से में बोल रहा होता है उस कमीने के साथ इतना कुछ हो गया, उसने मुझे बताया भी नहीं, उसके घर में एक चोर घुस गया और उसने उसको जाने दिया ऐसे ही। वो जब मुझे मिलेगा सूचिंग तब मैं उसको अच्छे तरीके से बताऊंगा। उस कमीने के घर में एक चोर घुस गया, वो तो पूरे दिन घर में ही पड़ा रहता है। फिर भी मैंने सोचा था ऐसा मौका मुझे कोई मिले जिससे कि मैं चोर को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको चोर मिल कैसे गया, ये तो बहुत नाइंसाफी है मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है, मुझे क्यों नहीं चोर वगैरह मिलता है। और फिर सूचिंग के दोस्त का और ज्यादा पारा गर्म हो जाता है। वो मैसेज करते हुए बोल रहा होता है उसको इतनी भी तमीज नहीं है कि दोस्त के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, हर बात बतानी चाहिए, अगली बार वो मुझे मिलेगा मैं उसको बहुत पीटूंगा। इतने में उसके पापा बोलते हैं सूचिंग ने तो चोर को छोड़ भी दिया, अब तुम किसको क्या कर रहे हो, अब तो कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी सूचिंग के साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि उसी के साथ रह रही है घर में। ये बात सुनकर सूचिंग का दोस्त कुछ ग्रुप में चैट कर रहा होता है। तभी उसको एक बंदा बोलता है कि सूचिंग की तो एक गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ रह रही है, और वैसे भी हो क्यों ना, सूचिंग लंबा भी है हैंडसम भी है, तो ये तो आम बात है बिल्कुल। ये सारी बातें सुनकर सूचिंग का दोस्त अपने पापा को बोलता है क्या कहा आपने, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। तभी उसके पापा बोलते हैं हाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, तुम्हें तो पता है वो कितना ज्यादा हैंडसम है सूचिंग, ये तो आम बात है, और वैसे भी उसने मेहनत की होगी इसके लिए और वो बाहर गया होगा घूमने के लिए तभी उसको एक गर्लफ्रेंड मिली है। और वैसे बताना तो तुम क्या कर रहे हो। तभी हमें सूचिंग का दोस्त दिखाया जाता है जो कि कुछ खा रहा होता है और कह रहा होता है मुझे सबकी इतनी जल्दी नहीं है, मैंने अभी तो अपनी नौकरी की और अभी गर्लफ्रेंड भी ढूंढ लूं, मुझे इसकी जल्दी नहीं है क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन में रहता हूँ, मुझे और भी सारे काम होते हैं, तो गर्लफ्रेंड ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं कभी घर देर से आता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। इससे तो ये होगा मैं करूंगा तो डायरेक्ट शादी करूंगा, क्योंकि अगर मैंने गर्लफ्रेंड बनाई तो पक्का ब्रेकअप हो जाएगा मेरा इतने सारे काम की वजह से, जैसे कि सूचिंग का हो गया था पहले। ये बात सुनकर उनको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं तुम कैसी बकवास कर रहे हो, उसके पास 2 गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास एक भी नहीं है, तुम अभी तक उस खटारा गाड़ी में घूम रहे हो, क्या करोगे तुम, क्या तुम पूरे दिन अपना ऐसी बर्बाद कर दोगे घूमते हुए। अपने पापा की ये बात सुनकर वो बोलता है मैं चोर को ढूंढने के लिए उस गाड़ी में घूमता रहता हूँ, समझ गया। तभी उसके पापा बोलते हैं क्या तुमने वैसे अभी तक किसी चोर को पकड़ा है। अपने पापा के मुंह से ये बात सुनने के बाद उसके दिल पे एक बहुत जोर का झटका लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। अगले सीन में सूचिंग का दोस्त स्टाइल मारते हुए अपने पापा को बोलता है पापा चोर को तो मैं एक न एक दिन पकड़ ही लूंगा, लेकिन गर्लफ्रेंड मैं उसी दिन बनाऊंगा जिस दिन मैं एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव बन जाऊंगा, जिससे कि लड़कियां मेरे आगे पीछे भागने लगेंगी। अपने लड़के की ये बात सुनकर बोलते हैं अगर तुम ऐसा बोल ही रहे हो मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलने वाली। अपने पापा की ये बात सुनने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है एक न एक दिन देख लेना, मैं जरूर गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और यहीं पर लेके आऊंगा, पूरा पुलिस फोर्स उसको यहाँ पर लेके आएगा, समझिए वो काफी ज्यादा खूबसूरत होगी देखने में। अपने लड़के की ये बात सुनकर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चप्पल निकालते हुए बोलते हैं क्या कहा तूने, यहाँ पर तू एक लड़की लेके आएगा और वैसे भी तेरी गर्लफ्रेंड तो कोई बनी नहीं पाएगी, मुझे पता है, तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ कोई खूबसूरत लड़की यहाँ पर आए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, समझ गया, सपने देखना भूल जाओ। और वैसे अगर तू किसी लड़कियों को यहाँ पर लेके आ गया इस घर में तो समझ लेना मैं अपनी हार मान लूंगा। अगले सीन में सूचिंग का दोस्त बात घुमाते हुए बोलता है लोग सही बोलते हैं, लड़की ढूंढने से पहले बंदे को काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए, जो वो चाहता है वो सपने पूरे कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर उसके पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। वो बोलते हैं क्या तू बकवास कर रहा है, आखिर तू बोल क्या रहा है, रुक तू भाई अभी तुझे मैं पिटा पिटू करूंगा चप्पल से, तू भाग कर रहा है रुक। और वो सूचिंग का दोस्त होता है वो वहां से भाग रहा होता है। आप एक कमेंट जरूर करना भाग के।
जाने से पहले बस आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूँगा, छोटी सी बात मेरी सुनते जाइए। काफ़ी सारे बंदे हैं जो वीडियो पूरी देखते हैं, अच्छी भी लगती है उनको, लेकिन वो वीडियो को लाइक नहीं करते। या तो लाइक कर दिया करो। कोई भी सवाल आपका हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का ही रिप्लाई करता हूँ, आप समझ सकते हो। देखते ही हो, अगर आप मेरे रोज के बंदे हो, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली का एक हिस्सा हो। और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही होगा अभी चैनल की क्या ग्रोथ हो गई है, पहले क्या थी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा यार आप सपोर्ट दिखाओ। वैसे भी आपने मेरे चैनल में बहुत सपोर्ट दिखाया, उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप फिर से और ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप सारे अपना ध्यान रखना, और अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो अभी स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। बस अभी के लिए बाय बाय।